नमस्कार। कभी सोचा है कि आंखें कैसे बात करती हैं? ये एक ऐसी भाषा है जिसके लिए शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक नजर भरोसा दिला सकती है, दिलचस्पी दिखा सकती है या किसी को एकदम असहज भी कर सकती है। आज हम नजर मिलाने की इसी शक्तिशाली, उलझी हुई और सार्वभौमिक दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक मामूली सी नजर में इतनी ताकत आती कहां से है? कैसे बस दो लोगों की आंखों का मिलना उनके इमोशंस और बर्ताव पर इतना गहरा असर डाल सकता है? इसका जवाब छिपा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। देखिए, नजर मिलाना सिर्फ किसी को देखना भर नहीं है। ये बिना कुछ कहे सोशल और इमोशनल जानकारी देने का एक बहुत ही बेसिक तरीका है। ये एक ऐसा चैनल है जो सीधे हमारे दिमाग से कनेक्ट होता है। और हाँ, इस विषय की पढ़ाई का एक फॉर्मल नाम भी है, ऑक्यूलेसिक्स। ये साइंस की वो ब्रांच है जो स्टडी करती है कि हम अपनी आंखों से कैसे कम्युनिकेट करते हैं। इससे पता चलता है कि ये मामला कितना सीरियस है। जरा सोचिए, एक नजर कितने सारे काम करती है। ये दिखा सकती है कि हम किसी की बात ध्यान से सुन रहे हैं, ये अट्रैक्शन का पहला इशारा हो सकती है, और ये सीखने की प्रोसेस को भी तेज कर सकती है। बातचीत में भी यही तय करने में मदद करती है कि अब कौन बोलेगा और कौन सुनेगा। और हाँ, एक ही नजर से करीबी या फिर दबदबे का एहसास भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि जब नजरें मिलती हैं तो हमारे दिमाग के अंदर असल में क्या चल रहा होता है। जैसे ही हम किसी से नजर मिलाते हैं, हमारे दिमाग में एक खास नेटवर्क एक्टिवेट हो जाता है, जिसे साइंटिस्ट सोशल ब्रेन कहते हैं। ये नेटवर्क ही सारी सोशल जानकारी को प्रोसेस करने के लिए जिम्मेदार है, और यहीं से सारा खेल शुरू होता है। सबसे पहले फ्यूसिफॉर्म गायरस अपना काम शुरू करता है। इसका काम है सामने वाले चेहरे को पहचानना और उसके बेसिक प्रोसेसिंग करना। ये दिमाग को सिग्नल देता है कि अटेंशन, यहां एक चेहरा है। इसके ठीक बाद सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस ये पता लगाता है कि सामने वाला इंसान देख कहां रहा है। क्या वो सीधे हमारी तरफ देख रहा है या कहीं और? ये जानकारी बहुत जरूरी होती है। फिर आता है मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। दिमाग का ये हिस्सा उस नजर के पीछे का इरादा समझने की कोशिश करता है। क्या ये दोस्ताना नजर है या इसमें कोई और मतलब छिपा है? और आखिर में एमिगडाला एक्टिवेट होता है, जो हमारे इमोशनल रिएक्शंस का सेंटर है। ये उस नजर के इमोशनल असर को प्रोसेस करता है और तय करता है कि हमें कैसा महसूस करना चाहिए, सेफ, एक्साइटेड या शायद थोड़ा घबराया हुआ। तो हमने ये तो जान लिया कि दिमाग के कौन कौन से हिस्से एक्टिव होते हैं, पर यह पूरा आई कांटेक्ट इफेक्ट असल में काम कैसे करता है? साइंटिस्ट इसे कैसे समझाते हैं? इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को समझाने के लिए 3 अलग अलग साइंटिफिक मॉडल्स हैं। पहला मॉडल कहता है कि आई कांटेक्ट सीधे हमारे इमोशनल सिस्टम को जगा देता है। दूसरा कहता है कि यह बातचीत करने के इरादे का सिग्नल है। और तीसरा एक सुपर फास्ट ब्रेन पाथवे की बात करता है, जो हमारी सोच को तुरंत बदल देता है। चलिए अब इस कहानी का एक दूसरा पहलू देखते हैं। ये समझते हैं कि क्यों कुछ लोगों के लिए नजर मिलाना इतना मुश्किल हो सकता है। क्योंकि देखिए, हर किसी के लिए नजर मिलाना एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस नहीं होता। जिन लोगों को सोशल एंजाइटी होती है, उनके लिए ये बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो सकता है। इसे सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर या SAD कहते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें सोशल सिचुएशंस का डर किसी इंसान पर हावी हो जाता है, और नजर मिलाना इस डर का एक बहुत बड़ा ट्रिगर बन सकता है। हॉफमैन का ये मॉडल इसी दुष्चक्र या कहें कि एक विशस साइकिल को समझाता है। ऊंचे सोशल स्टैंडर्ड्स की वजह से घबराहट होती है, इंसान का सारा ध्यान खुद पर चला जाता है और फिर वो बचने के लिए नजरें चुराने जैसे तरीके अपनाता है। लेकिन ये डिसऑर्डर खास तौर पर नजरें चुराने के बिहेवियर से कैसे जुड़ गया है? इसके पीछे क्या वजह हो सकती हैं? इस पे रिसर्चर्स की 2 मेन थ्योरीज हैं। पहली ये कि ऐसे लोग हमेशा एक सोशल खतरे की तलाश में रहते हैं, जैसे कोई उन्हें जज तो नहीं कर रहा, और इससे बचने के लिए वो नजरें हटा लेते हैं। और दूसरी थियरी ये है कि नजरें चुराना असल में खुद को बचाने का एक तरीका है, ताकि अपनी घबराहट और असुरक्षा को दूसरों से छिपा सकें। तो अब तक हमने दिमाग और साइकोलॉजी की बात की। अब जरा वापस बड़े पिक्चर पर आते हैं और देखते हैं कि कैसे हमारे आसपास की दुनिया और हमारी संस्कृति एक नजर के मायने ही बदल देती है। ये बहुत दिलचस्प है कि जो चीज एक कल्चर में सम्मान की निशानी है, वही दूसरे में अपमानजनक लग सकती है। जैसे कि वेस्टर्न देशों में नजर मिलाना कॉन्फिडेंस और ईमानदारी से जुड़ा है, वहीं कई ईस्ट एशियन कल्चर्स में बड़ों के सामने नजरें झुकाकर बात करना सम्मान का प्रतीक माना जाता है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण जापान का है।
वहां बच्चों को स्कूल में सिखाया जाता है कि वो अपने टीचर से बात करते हुए सीधे आंखों में नहीं बल्कि उनके गले के निचले हिस्से की तरफ देखें। इससे पता चलता है कि ये नियम सीखें और सिखाए जाते हैं। तो ब्रेन केमिस्ट्री से लेकर कल्चरल कोड्स तक एक मामूली सी दिखने वाली नज़र अपने अंदर न जाने कितनी परतें समेटे हुए है। ये सच में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और पावरफुल मानवीय अनुभव है। तो अगली बार जब किसी की नज़र किसी से मिले तो ज़रा सोचिएगा कि उस नज़र के पीछे की असली कहानी क्या है, वो इंसान क्या देख रहा है और क्या समझ रहा है।